अब देखिएगा, चले, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 58 की बात हो रही थी। मैंने क्या कहा था कि भाई देखो, सबसे पहली बात, एक मिनट यार, यहाँ पे देखो, सही है, विजिबल है, देखें। अब क्वेश्चन नंबर 58 में ऐसे था, अब वो माइक बंद करो ना, ये न क्यों यार, अली रजा। अब देखें, अब क्या है 58 में, अब 58 में आपको रूट्स बताए गए हैं। अब रूट्स बताए गए, इसका मतलब क्या होता है, जब रूट है ये, तो किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट करें और वो जीरो आ जाए, सिंपल सी वही उसी के रूट होंगे। सिंपल सी बात ये समझाई थी आप लोगों को कि रूट जब पुट करेंगे तो इक्वेशन जीरो आ जाएगी। रूट का मतलब यही होता है, ठीक। यस सर। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जब रूट्स ये हैं तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -5 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर x-3 होगा, और इसका फैक्टर क्या होगा, x+5 होगा। मैंने ये बताया था, याद होगा आप लोगों को। अब इनको सिंपल मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5 प्लस का 5x, और माइनस का ये 3x होगा, और ये क्या होगा, माइनस का 15 होगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2x और माइनस का 15 किधर है ये, ए में नहीं है, सर ए। ए में है ना। आप ये भी कर सकते थे, कितना सिंपल है। इज देयर एनी टाइम टेकिंग, कोई टाइम टेकिंग नहीं है यार, मतलब आप लोगों को जो समझाया गया है ना उसको फॉलो करें, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है जो समझाया गया है तो एक ही तरीके से फॉलो होगा, वो डिफरेंट तरीकों से फॉलो हो सकते हैं। पर दिमाग आपका होना चाहिए कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। 59 देखो, 59 कह रहे हैं व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डैश। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म था, इसको आप मल्टीप्लाई करते x² - 3, और ये पूरे का पूरा आप मल्टीप्लाई करें, माइनस का करके यू मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू एक्स, 2x², और ये क्या होगा, प्लस का 2x, और माइनस का x, और माइनस का 1। अगेन ये मल्टीप्लाई माइनस हो रही है, माइनस का 3, और ये माइनस का क्या है, 2x² माइनस का 2x, और माइनस का क्या है, प्लस का x, और माइनस का प्लस का 1। अब x² माइनस का, और देखिए माइनस का 3 है और माइनस का प्लस का 1 है, तो माइनस का क्या 2 होगा, और माइनस का ये 2x² है, और माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x, और उसके बाद x² -2x, तो माइनस का x² आएगा, और ये माइनस का x है और ये माइनस का 2 है। तो वेयर इज आंसर, डी। जी, डी इज आंसर। वेल, याद रखिएगा। इसके अलावा की अगर हम बात करें, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ा समझो जरा बात को, थोड़ा सा फील कर लो। इधर देखो, अगर ये गलत हुआ है तो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज x 4, द लार्जेस्ट नंबर इज। भाई दो नंबर कौन है, x और y, इनका सम क्या है, 20 है, और उनका डिफरेंस क्या है, देयर डिफरेंस इज, उनका डिफरेंस है 4। बस सिंपल साइमल्टेनियस करना था, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 24, एक्स क्या आया, 12 आया। एक्स आपके पास 12 आ गया। देखो दो नंबर का जो सम है वो 20 है, यानी उनमें से 12 20 आ गया, तो एक क्या 8 होगा, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर कौन सा है, 12 होगा ना। यस सर। 12। शाबाश, तो 12 आ गया, दिस इज द 12। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ जाते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को फार्मूलाज की लिस्ट भी भेजी थी, याद हो तो, x² + y² इज इक्वल टू 25 है, xy इज इक्वल टू 12 है, देन x+y होल स्क्वायर क्या होगा। फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, कुछ ना कुछ फार्मूलाज याद होना चाहिए प्लीज। x+y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y² है। आपको x² + y² गिवन है, xy भी गिवन है, आपको फाइंड करना x+y होल स्क्वायर, यानी आपको सिंपल सा ये फाइंड करना है, x² + एक y² क्या गिवन है, 2xy क्या गिवन है, देखो x+y² क्या मिल गया, 25 है, प्लस 2xy क्या गिवन है, 12 गिवन है। तो 25, ये 12 इंटू 2 24 होता है, तो कितना होगा, 49 नहीं होगा। x+y होल स्क्वायर ये है, किसके बराबर है, 49 के, बट 49 ए में रखा हुआ है। यस सर। तो देख ले मैं क्या करूं, हाँ मैं क्या करूं। इधर देखो जरा, अब ये वाला सवाल अगर आप लोगों को याद हो,
मुझे सुनाओ, सर ये मुझे क्या था, सुनियो हेल्दी फिजिकल सोचा में भी कुछ। आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया इसमें। मैंने कंफ्यूज कर दिया था ना, सर इसी में ए और बी दोनों थे। बाय द वे किसी ने कहा था डी, डी में तो ऑप्शन ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने आप लोगों को सीधी सीधी ए बात कही किया था थी। हमने। मैंने आप लोग ए किया था भी, ए भी राइट है, ए भी राइट है। 2x+5 जब मॉड आ जाता है तो आप इसको पहले यूं सॉल्व करते हैं, उसके बाद 2x+5 इज इक्वल टू उसी 11 को माइनस भी रखते हैं। तो 2x, 5 उधर जाएगा तो 6 आएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इधर से 3 आ गया। 2x, 5 उधर भेजेंगे तो माइनस का 16 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 8 आएगा। तो दो ऑप्शन आ गए, एक x8 माइनस और x3। तो ओ दोनों यस आपको सर। ए और बी में है, तो ए और बी में से आप कोई भी सवाल टिक करते आपका राइट होता। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा मसला था, तो मैंने एक ही लगाना था, यहाँ पे प्लस लगाना था मैंने, बट इसको मैंने गलती से माइनस लगा दिया। अच्छा नाउ लुक, लुक लुक, हेलो एक्सक्यूज मी, इधर इधर इधर। अब अगर इनइक्वालिटी में हो, अगर बीच में इनइक्वालिटी हो, याद है कुछ, अगर ये ग्रेटर हो या लेस हो, उसका याद होगा, मैंने समझाया था आप लोगों को। अगर वैसा आ यस जाए सर। तो तगड़े रहना। अच्छा 63 देखें, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, जी ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ टू पुट करना है। पहले टू किस में पुट करना है, एफ में। टू एफ में पुट करो, एफ क्या है, 4x माइनस का 5 है। टू पुट करोगे तो 2 4 8, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। अब एफ ऑफ टू 3 आया, अब 3 किस में पुट करना है, जी में। तो जी कहाँ है, 3 पावर x है। अब 3 पावर 3, x यानी क्या, 3 है, 3 पावर 3 क्या आएगा, ये नहीं आया, हमने नहीं किया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ नॉट अ ऑफ एक्स फंक्शन। जो है जी, वो सर क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स, देखो एफ ऑफ एक्स नहीं है मेरी जान, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस का 5 है, हम टू पुट करना है एफ में, और एफ का फंक्शन ये है, तो माइनस का 5, देखो क्या सही है आंसर सर, आएगा, सही है। 3 आ गया ना। सही अच्छा है, 27। अब देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन में इसमें से फंक्शन कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को पिक्चर सामने थी, यस सर। ठीक है ना। अब देखो, अब पिक्चर क्या सामने थी कि आपको ये बता दिया गया था कि एक बंदा जो ए में से है वो दो की तरफ नहीं जाएगा, ये एक की तरफ जा रहा है, टू इसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ, तो ये फंक्शन है। ये इसकी तरफ, ये दो जो है ना वो एक की तरफ जा सकते हैं, यानी 5 5 की तरफ गए, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सी में देखो, दो जो है ना, टू 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 की तरफ भी जा रहा है और 3 की तरफ भी जा रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को ऐसे समझ लें, यानी इसकी तरफ से जो ए की तरफ से है वो दो की तरफ नहीं जाना चाहिए एक बंदा। जैसे कि डी है ना, डी, अब डी जा सकता है, डी तीनों मतलब एक की तरफ एक जा इनपुट सकते दो हैं। आउटपुट नहीं दे सकता। यस, ये हमने समझा हुआ है। उसके उसके बाद, यस सर। उसके बाद हमारे पास है 65। अब 65 को देखना जरा, ये थोड़ा मैंने चेंज दिया था क्योंकि हम लोगों ने जब ये ना पढ़ा बड़ा था कर तो, दिया है सर आपने इसको। यस ये 3 का है। अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा समझिएगा। इन अ कॉलेज सेमिनार 600 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ यूनियन कितने हो गए, यूनिवर्सल 600 हो गए। आउट ऑफ दीज 250 स्टूडेंट्स लाइक टी, यानी टी लाइक करने वाले कितने हैं, 250 हैं, ठीक है। 200 कॉफी, यानी कॉफी कितने हैं, 200 हैं। जूस कितने हैं भाईजान, जूस है 180 हैं। अब समझिएगा बात को, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं हमारे पास वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम है 3 का, अब इधर 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 इधर, शाबाश। ये हमारे पास है टी, ये हमारे पास कॉफी है, और ये हमारे पास जूस है। अब टोटल की बात चल रही है, इधर देखें जरा। अब आपको थोड़ा सा ये चीज समझना होगी, वो ये समझना है कि देखो जरा इधर, अब ये पूरे का पूरा जो टी वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 250 है, यानी 250 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। कॉफी वाले कितने हैं, 200 है, तो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पूरा कॉफी का आएगा, ओनली का नहीं था, ये टोटल का था। 180 जूस वाले टोटल इधर है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड 40 स्टूडेंट्स लाइक्ड बोथ एंड, बोथ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी बोथ में कौन आ रहा है, ये है, इधर 40 आ रहे हैं, ठीक है। 30 लाइक्ड, 30 लाइक्ड बोथ कॉफी एंड जूस। कॉफी एंड जूस कहाँ पे है, बोथ, दोनों दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं इधर। अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि सर ये भी तो है कॉफी और टी, भाई जान कॉफी और टी में ये है, आई 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 नो वेरी वेल, मगर ये जूस में भी आ रहा है, तो ये तीनों का पार्ट है, जूस में भी आ रहा है, तो वो जूस की बात ही नहीं कर रहा, वो कॉफी और टी की बात कर रहा है जिसका ये है। कॉफी और जूस की बात सिर्फ ये है, वो ये करेंगे तो फिर ये टी में भी आ जाएगा।
तो इसके लिए थोड़ा सा तगड़ा रहना आप लोगों ने। फिर आगे क्या आ गया, 50 लाइक्ड बोथ टी एंड जूस। ठीक है, 50 लाइक्ड बोथ टी एंड जूस, 50 इधर आ गया है। फिर कह रहा है 20 स्टूडेंट लाइक्ड ऑल थ्री। अब 20 कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब मुझे एक बात समझाओ जरा, आप लोग समझाओ। अब सुनिएगा जरा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। वो बात यह है कि भाईजान, अगर टी टोटल 250 है, ये अगर टोटल 250 है, तो 250 में से 40 ये, 20 ये, 50 ये, 40 20 50 110 हुए। 110 250 में से गए, तो बाकी जो बचेंगे वो इधर बचेंगे। अब उसके बाद जो सी है, कॉफी या 200 है, 200 में से 40 60 90 ये गए, 110 इधर बचेंगे। जूस के टोटल थे 180, उन्हीं में से 50 ये, 100 ये पूरा गया, तो 80 इधर आएगा। ये बात समझ आई, पल्ले पड़ी? थोड़ी पल्ले पड़ेगी मगर जरूरी है यार, कि हम क्या करें। तो 250 में से 40 20 60 और 110 ये हो गए। 250 में से अगर 110 निकालेंगे, 150 140 ये आएगा इधर। और ये पूरा कितना है भाईजान, 110 और एक 200 तो ये है, तो 90 इधर आएगा। और जूस के कितने टोटल, 180 है, तो 100 तो ये हो गया, 80 इधर आ गया। अब देखो जरा, अब आपसे ये कह रहे हैं कि ये पूरा हमारे पास यूनिवर्सल होता है। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं जो कि कुछ भी लाइक नहीं करते, इधर ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो यूनिवर्सल से मुराद ये होता है सारा ऐड करेंगे, यानी 140 40, ये बीच वाले भी सारे ऐड करेंगे। अब बीच वाले तो सारे आप आराम से ऐड कर सकते हैं ना, देखो 40 और 20 कितना होता है, 60 60 और 50 110, 110 और 30 कितना होता है, 140। बीच वाले कितने हो गए, 140 हो गए। और 140 और 140 ये हो गया, 90 वो हो गया, तो कितना हो गया ये बताओ जरा मुझे, 230 हो गया। 230 ये हो गया, 230 और 80, 310। तो 310 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए भाईजान देखो, 140 और वो 450 हो गए। अगर 450 टोटल अंदर वाले हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लाइक किया, यानी टोटल 600 थे। तो उनमें से 450 निकालोगे तो 150 नहीं बचेगा, वो किधर है, 50। 150। तो ये तीन वाले भी आ सकते हैं, दो वाले भी, दो वाले तो मैंने आप लोगों को समझाया था, याद हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें 66 की, तो देखिए 66 सिंपल सी बात थी। पी आपको गिवन है, क्यू आपको कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो यानी क्यू क्या हो गया, 246 हो गया। और पी आपको मिला हुआ है 1257। तो आपको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस से पता है आप लोगों को क्या था, 2 निकला, 2 निकला, जो दोनों में बच गया वो होगा 24567। जो दोनों में बचेंगे वो हम लिखेंगे। सी सर। ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, दैट इज सी। हाय हाय, हमारा टाइम भी जा गया यार, दो मिनट रहते हैं फिलहाल। और बाकी रिमाइंडिंग की वीडियो मैं खुद रिकॉर्ड करके ना आज रात तक भेज दूंगा आप लोगों को, है ना। उफ, क्या करें, कंटिन्यूअसली सिमल्टेनियसली बात करना डिफिकल्ट होता है। आई थिंक सो के रिकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होगी। लेट मी प्लीज, पहले वो ना मुझे करने दें इसको, और फिर उसके बाद मैं आगे जाऊं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आज के लेक्चर जितने हुए, अब लेक्चर सॉल्व करने के बाद क्या आसान नहीं लगे आप लोगों को? यस सर। अब मैं आप लोगों को फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बताऊं कि एसटीएचपी टेस्ट हो या एनटीएचपी हो, कोई भी हो, उसी में ऐसा ही होता है। सर एनटीएचपी जो बैच कदी स्टार्ट थींदो? यार एनटीएचपी जो मंडे खां ही स्टार्ट आहे, मंडे खां जीअं तव्हांजी क्लासेस ख़त्म थींदियूं संडे खां, टेस्ट खत्म थींदी, एनटीएचपी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है। शाबाश। चंदन आप कह रहे हैं कि मेरा पिछली बार, देखिए चंदन पिछली बार एसटीएचपी, यही होता है एसटीएचपी में कि जरूरी नहीं होता कि मतलब आप मार्क्स अच्छी हों तो पास हो जाए। 72 वाले हो गए तो वो नहीं होगा, समझी। तो याद रखिएगा, इस बार उन्होंने लिखा है टॉप 200 एसटीएचपी में, तो अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। टॉप 200 लिया तो फिर आप लोगों को टॉप 200 पे आना है, फिर आप लोगों की सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। तो सर फीस कितनी है NTH की? मेरे शागिर्दों सर जी,
सर टॉप 200 के लिए कितने मार्क्स लेने होंगे, कितनी परसेंटेज होनी होगी हमें? जैनब आई डोंट नो, क्योंकि अभी आप लोगों का पल्ला है लगभग भी 4800 के साथ। 4800 में से 200 टॉप आना है। अब के बार जो हो रहा है, जो मैं समझ रहा हूं, मैं क्या रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये पोस्टर पे लिखा हुआ है टॉप 200। समटाइम ऐसा होता है 50 वाले पास होते हैं, 60 वाले पास नहीं होते। उनका बैकग्राउंड देख के, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख के डिसाइड करते हैं। समझ आ रही है? यस सर। गुड। ऐसा 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 मतलब होता है। तो यस, सर क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। सर प्लीज मेंशन कजो एनटीएसपी जी फीस ऑनलाइन। हाँ बा, मां तव्हांखे रिकॉर्डिंग ना मतलब हिन वॉइस में मोकिलां थो, रिकॉर्ड मोकिलां थो, सही आहे। ओके सर, थैंक यू सो ओके मच, थैंक यू ओके सो मच। ओके, सुनो ठीक है। सो थैंक यू साईं।